एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 3 साइड में से किसी 2 साइड्स का लेंथ पता है तो अपन थर्ड साइड का लेंथ निकाल सकते बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ओपी कितना है 1, ओएम डोंट नो सो इट कीप एज इट इज। एमपी कितना है? एमपी इन द सेंस व्हाट? एमपी कितना आपका 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर यानी आपको ओएम इज इक्वल टू मिलता है 4 माइनस 1 मतलब 3/4। ओएम स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर ओएम इज इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस √3/2 यानी ओएम स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो देयरफॉर ओएम इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब इसमें आपका जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी किस क्वाड्रेंट को लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पॉइंट x, y लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अब ये पॉइंट पी अगर सेकेंड क्वाड्रेंट को लाई करता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और आपका जो y कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, OM इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। इट मीन्स OM अपन ने मॉड ऑफ x लिए थे तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते इस तरह से x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, क्योंकि मॉड का 2 मीनिंग होता है प्लस माइनस। तो OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और OM इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ x का मीनिंग क्या होता है? प्लस माइनस। तो यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी मैंने प्लस माइनस अटैच कर दिया, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। यहाँ पे भी मॉड ऑफ y इक्वल टू 1/2 है, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, यानी मॉड का मीनिंग जो है वो ऑलवेज प्लस माइनस पकड़ना है। तो मॉड ऑफ y इक्वल टू 1/2 एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने राइट साइड को यानी √3/2 को प्लस माइनस अटैच कर दिया है, इसलिए मॉड ऑफ x नहीं लिखेंगे, सिंपली x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 लिखेंगे। अब ये आपका पॉइंट P जो है सेकेंड क्वाड्रेंट को लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको x का निगेटिव वैल्यू लेना है और यहाँ से आपको y का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इधर बिठा देता हूँ। तो यहाँ से आपको x का निगेटिव वैल्यू लेना है यानी x इज इक्वल टू माइनस √3/2 और यहाँ से आपको y का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, y इज इक्वल टू प्लस 1/2। क्योंकि पॉइंट P जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट को लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ से x का निगेटिव वैल्यू लेना और यहाँ से y का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। देन आपको यहाँ पे 5π/6 के लिए इन द सेंस 150 डिग्री के लिए इन और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको वैल्यू निकालना है। तो साइन 5π/6, तो अपन यहाँ पे अपन जो 5π/6 इस मेजरमेंट के लिए जो वैल्यूज निकाल रहे हैं या फिर ये जो मेजरमेंट है 5π/6, ये मेजरमेंट 5π/6 अपन ने कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में कंस्ट्रक्ट किए। और इसके पहले अपन ने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशोस निकाले थे। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है? y। तो साइन 5π/6 इज इक्वल टू y और y का वैल्यू क्या है? 1/2। आप जो अपन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेशोस निकाले थे उसको आप रिमाइंड करो। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में साइन थीटा इक्वल टू y होता है, कॉस थीटा इक्वल टू x होता है। तो साइन 5π/6 इक्वल टू y, द वैल्यू ऑफ y इज 1/2 हियर। देन cos 5π/6 इज इक्वल टू cos इक्वल टू x होता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में, x का वैल्यू क्या है? माइनस √3/2। सो इन दिस वे देन tan 5π/6, सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में tan का रेशो क्या है? y/x, y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू माइनस √3/2, 2 कट गेट माइनस 1/√3। देन साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक है। ठीक है, अगर साइन 5π/6 का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 5π/6 का वैल्यू 2 होगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक। ठीक है,
अगर कॉस का वैल्यू -√3/2 है तो सेक 5π/6 का वैल्यू -2/√3 होगा। देन tan का रेसिप्रोकल है कॉट, ओके, सो कॉट 5π/6, तो tan 5π/6 का वैल्यू -1/√3 है, तो कॉट 5π/6 का वैल्यू -√3 होगा। तो इस तरह से अपन 150 डिग्री दैट इज 5π/6 के लिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपन क्या निकाले, वैल्यूज निकाले, ओके। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं 11π/3 रेडियन। सो गो थ्रू द सेम प्रोसेस जो अपन ने पिछले प्रॉब्लम्स में 5π/6 के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज निकालने के लिए जो प्रोसेस अपन ने अप्लाई किए थे वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको यूज करना है, एंड गो थ्रू द सेम प्रोसेस, ठीक है, एज टू फाइंड द वैल्यूज फॉर ऑल दोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दिस 11π/3। तो सबसे पहले 11π/3 को अपन डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डायरेक्टली पाई का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कितना आता है ये 60 डिग्री, यानी 11 6 66, ये होता है आपका 660 डिग्री। अब सबसे पहले 660 डिग्री, ये जो आपका मेजरमेंट है 660 डिग्री, ये XY प्लेन में क्या करना है आपको, तो XY प्लेन में आपको ये जो डिग्री है ये कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है 660 डिग्री, ये 60 डिग्री ये मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में आपको कंस्ट्रक्ट करना है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इट मीन्स जिसमें आपका जो सेंटर पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, और आपका जो रेडियस है वो रेडियस कितना होता है आपका 1 यूनिट होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब XY प्लेन में सेंटर पॉइंट, ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट के लिए अपन एक सर्कल निकालेंगे, इस तरह से रफली निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन के लिए इन द सेंस ये ओरिजिन ही स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सो इस सेंटर पॉइंट से लेके 1 यूनिट रेडियस लेते हैं, और सेंटर पॉइंट, ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट के लिए यहाँ पे इस तरह से अपने को एक सर्कल निकालना है, राइट। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, एक सर्कल निकालेंगे। तो रफली आपको इस तरह से एक सर्कल निकालना है। देन इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में 660 डिग्री का एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो एंगल किस तरह से, यानी व्हाट इज द प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट दी एनी एंगल से एनी काइंड ऑफ एंगल। सबसे पहले क्या करना है, एक वर्टेक्स को लोकेट करना है, एंड जब भी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना हो तो ऑलवेज जो आपका प्लेन सरफेस होता है वहाँ उस प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट को लेना पड़ता है जिसको अपन वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस वर्टेक्स O से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अपन एक रे निकालेंगे कॉल्ड एज इनिशियल रे। देन रोटेट दिस इनिशियल रे टिल फॉर्म द एंगल 660 डिग्री। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 90, ये पूरा जो मेजरमेंट हो गया ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, तो यहां से लेके अप टू यहां तक का मेजरमेंट कितना हुआ आपका 360 हुआ। 360 के आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, तो 360 प्लस 90, तो 360 प्लस 90 450, देन 450 प्लस 90 540, और 540 प्लस 90 630। तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब 630 में अगर अपन 30 डिग्री अगर प्लस करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 660 डिग्री मिलेगा आपको, ये है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है, ये 360 हो गया कंप्लीट। एक रोटेशन कंप्लीट हुआ मतलब 360 प्लस 90, क्योंकि प्रत्येक क्वाड्रेंट का जो हर एक क्वाड्रेंट का जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 360 प्लस 90 450 प्लस 90 540, और 540 प्लस 90 630, और